सुप्रीम कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा फैसला, बीजेपी विधायक की शपथ पर लगा ब्रेक, कांग्रेस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रृंगेरी विधानसभा सीट को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए वोटों की दोबारा गिनती के आधार पर घोषित नतीजों पर तत्काल रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद भाजपा नेता DN जीवराज को बड़ा झटका लगा है, जबकि कांग्रेस नेता TD राजगौड़ा को बड़ी राहत मिली है। दरअसल साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के TD राजगौड़ा इस सीट से जीते थे, लेकिन भाजपा उम्मीदवार DN जीवराज ने चुनाव नतीजे को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने पोस्टल बैलेट की दोबारा गिनती का आदेश दिया, जिसके बाद रिकाउंटिंग में भाजपा उम्मीदवार को 52 वोटों से विजेता घोषित कर दिया गया और उनको विधायक पद की शपथ भी दिला दी गई। इसके बाद कांग्रेस नेता TD राजगौड़ा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उनका आरोप था कि हाईकोर्ट ने केवल कुछ विवादित पोस्टल बैलेट की जांच का आदेश दिया था, लेकिन चुनाव अधिकारी ने पहले इसे वैध माने जा चुके पोस्टल बैलेट को भी दोबारा गिनती में ऐड कर दिया। कांग्रेस का कहना था कि इसी वजह से चुनाव परिणाम बदल गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने शुरुआती सुनवाई में चुनाव अधिकारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि पहले से वैध माने गए पोस्टल बैलेट की दोबारा जांच करने का कोई आधार नहीं था। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक रिकाउंटिंग के आधार पर घोषित परिणामों पर रोक रहेगी और पहले वाली स्थिति बहाल रहेगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 मई को होगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में जाएगा। आप सभी की क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। कांग्रेस की हुई शानदार जीत, कांग्रेस के आगे बीजेपी का सरेंडर, भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस के आगे टेक दिए घुटने। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपना दबदबा साबित करते हुए विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें कि पालमपुर में कांग्रेस ने इस चुनावी संग्राम में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 15 में से 11 वार्डों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज कर नगर निगम में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। दूसरी ओर बीजेपी को महज 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा है। बीजेपी को इस बार पालमपुर में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। चुनाव प्रचार के दौरान शांता कुमार ने भी लोगों से भावुक अपील की थी, लेकिन प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा। पिछली बार के मुकाबले बीजेपी इस बार यहाँ सिर्फ 2 ही सीटों का इजाफा कर पाई। चुनाव परिणाम घोषित होते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जश्न का दौर शुरू हो गया। नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्थानीय विधायक आशीष बुटेल ने कहा कि ये कांग्रेस केवल कांग्रेस की ही नहीं बल्कि पालमपुर की जनता की जीत है। चुनाव के दौरान हमने जो भी वादे जनता से किए उन्हें पूरी जवाबदेही और मुस्तैदी के साथ निभाया जाएगा। पिछले कार्यकाल में कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, इसी के चलते हमें ये जीत मिली है। हर कार्यकर्ता ने मेहनत की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत का जो है न सिर्फ कांग्रेस समर्थकों ने इसकी तारीफ की है, बल्कि बीजेपी उम्मीदवार ने भी कांग्रेस की तारीफ की है। जी हां, आपको बता दें कि पार्टी की हार पर वार्ड नंबर 12 से जीत हासिल करने वाले ललित कुमार ने कहा कि नगर निगम पालमपुर में जीत हासिल करने का बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने पूरा प्रयास किया था। हमने अच्छी मेहनत की थी, लेकिन चुनाव आशा के अनुरूप नहीं रहे। हमारी कुछ सीटें बड़े कम अंतर से हमने हारी है। हम अगली बार और ज्यादा मेहनत करेंगे। पालमपुर कांग्रेस का गढ़ है। यहाँ के स्थानीय विधायक आशीष बुटेल का काम और व्यवहार से भी विरोधी पार्टी को फायदा मिला है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है बीजेपी विधायक खुद कांग्रेस विधायक की तारीफ करते नजर आए और कांग्रेस के आगे बीजेपी ने सरेंडर कर दिया।